दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जाना कि जो टोटल 8 टाइप ऑफ ब्रेकअप्स हो सकते हैं उसमें से पहले 4 टाइप्स कौन से हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो बचे हुए 4 टाइप्स हैं वो कैसे कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और क्यों लोग एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं। अगला टाइप होता है दोस्तों द एंड ऑफ फर्स्ट लव। मेरा पहला पहला प्यार था, जो आपके मन को, आपके दिल को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। जब वो आपका पहला प्यार आपसे जुदा हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है, अधिकतर केसेस में ऐसा होता है कि जो हमारी पहली गर्लफ्रेंड है या हमारे पहले बॉयफ्रेंड है, उनके साथ हमारी शादी नहीं होती और लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट नहीं हो पाता अनफॉर्चुनेटली। तो इसकी वजह से ये वाला जो ब्रेकअप है, ये वाला जो हार्ट ब्रेक है, ये बहुत कॉमन होता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपका मेजर इमोशनल कमिटमेंट इन लाइफ फर्स्ट टाइम हुआ होता है। इसके पहले आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि रिलेशनशिप में रहना कैसा महसूस होता है, और इसके पहले आपने हार्ट ब्रेक भी एक्सपीरियंस किया नहीं होता है। तो इसका जो पेन होता है ना, ये बाकी पेन से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो प्यार भी जो होता है वो बहुत मासूम सा होता है, वो बहुत प्योर सा होता है। उसमें जो दुनियादारी होती है इसका बहुत कम इंटरफेरेंस होता है, हमारे दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं होती है। तो जब आपका फर्स्ट लव आपसे छूटता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। अगला टाइप का जो ब्रेकअप है ये सबसे ज़्यादा कॉमन है आज की सोसाइटी में। ये ब्रेकअप मतलब नंबर 1 पे है, बाकी सभी ब्रेकअप इसके दूर दूर तक नज़दीक नहीं आ रहे। ये है कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन ब्रेकअप। इसका मतलब है कि एक पर्सन का एक स्पेसिफिक विचारधारा हो जाता है, दूसरे पर्सन का दूसरा विचारधारा हो जाता है। वही चीज़ भी अगर उनको चाहिए तो उनके कम्युनिकेशन का जो तरीका होता है वो धीरे धीरे अलग होते जाता है। तो मान लीजिए अगर आपको एक ही चीज़ चाहिए लेकिन आपका पार्टनर उसे दूसरी तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, आपका हस्बैंड आपको बोल रहा है या आपका बॉयफ्रेंड आपको बोल रहा है कि मुझे आपका बहुत टाइम चाहिए, मुझे आपसे ये चाहिए, मुझे आपसे वो चाहिए, आपको वो महसूस हो रहा है कि यार ये बहुत ओवर पॉसेसिव हो रहा है। आपको ये महसूस होगा कि ये मुझे कंट्रोल करना चाह रहा है। उसको लगेगा कि ये मुझे टाइम नहीं देती, उसको लगेगा कि ये बाकी मर्दों से क्यों बात करती है, या फिर उसको लगेगा कि मेरी इंपॉर्टेंस नहीं है मेरे गर्लफ्रेंड की लाइफ में। आप वो चीज़ जब कम्युनिकेट करने जाओगे तो आप बोलोगे कि आपको तो 24 घंटे में आपके आसपास ही चाहिए, तो उसको लगेगा कि यार मेरे प्यार की कदर नहीं है। तो एक ही चीज़ अगर आप दोनों को चाहिए लेकिन कम्युनिकेशन गैप बढ़ रहा है, जो बहुत ज़्यादा होता है खास करके आज के ज़माने में, जहाँ पे इंटरनेट है, जहाँ पे बहुत सारे कम्युनिकेशन थ्रू मैसेजेस होता है, जिसमें आपकी एक स्माइली के 10 मीनिंग निकल सकते हैं। एक नॉर्मल स्माइली का मतलब लोग सार्केज़म में भी ले सकते हैं, उसे पॉजिटिवली भी ले सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आजकल बहुत बढ़ते जा रहा है, और कम्युनिकेशन गैप, और वो कम्युनिकेशन गैप बढ़ते जाना ऐसे लिमिट पे आ जाते हैं दोनों पार्टनर्स कि भाई हमारे को लाइफ में दूसरी चीज़ें चाहिए, भले ही उनको दूसरी चीज़ें नहीं चाहिए, बट वो कम्युनिकेट ना कर पाना, वो सामने वाले तक अच्छे से बता ना पाना, ये एक बहुत मेजर रीज़न हो गया है कि आजकल ब्रेकअप्स बढ़ते जा रहे हैं। अगला टाइप है ग्रोइंग अपार्ट। इसमें ऐसा है कि आप दोनों व्यक्ति एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे की कदर करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर का लाइफ में उद्देश्य कुछ और है, आपका लाइफ में उद्देश्य कुछ और है। आपके लिए आपका करियर अभी बहुत इंपॉर्टेंस रख सकता है, उनके लिए ऐसा हो सकता है कि उनकी फैमिली की केयर करना उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप दोनों की प्रायोरिटीज़ मैच नहीं हो रही। और दूसरी भी चीज़ ये होती है कि आप एक दूसरे के साथ इतना रहते हैं, तो जो बोलते हैं ग्रो ओल्ड टुगेदर, यू स्टार्ट ग्रोइंग अपार्ट। प्रॉब्लम इसमें से हो जाता है कि जो एक इमोशनल कनेक्शन होता है, जो एक लव होता है, जो एक फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। जो एक एड्रेनलिन सर्ज होता था, जो एक ऑक्सीटोसिन फ्लो होता था जब आप दूसरे व्यक्ति के साथ रहते थे, वो नहीं होता। वो किक आपको नहीं मिलती, वो फील गुड आपको नहीं मिलता, और आपको वो दूसरा व्यक्ति जो पहले बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या पहले बेस्ट लगता था, अभी ऑर्डिनरी सा लगना शुरू हो जाता। तो ये ग्रो अपार्ट होके कभी कभी दोनों लोग सामंजस्य से रिलेशनशिप एंड कर देते हैं। और आखिरी टाइप है एंड ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप। टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में डिटेल वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन जब भी आपका रिलेशनशिप बहुत ही बेकार, जहाँ पे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को पूरी तरह मिस यूटिलाइज कर रहा है या एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो अगर ख़त्म हो रहा है, तो जो पार्टनर का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था उसको तो एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है, एक साय ऑफ रिलीफ मिलता है, वो खुश हो जाता है, उसको लगता है भाई मैं कैद में था या कैद में थी, उस कैद से मुझे छुटकारा मिल गया है। तो ये एक ऐसा टाइप है जो आपको ब्रेकअप होने के बाद दुख नहीं, खुशी देता है दोस्तों। तो ये वीडियो आप आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको एनालाइज करने दीजिए उनका ब्रेकअप किस तरह से हुआ है, क्योंकि जब पता चलेगा कि मेरा ब्रेकअप इस वजह से हुआ है, तभी उसमें से जो हमें मूव ऑन होना है वो हम अच्छे तरीके से, सफल तरीके से कर पाएंगे।